मिडिल ईस्ट के बहुत सारे अपडेट हैं। सारे अपडेट को एक एक करके आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली खबर गाजा से आ रही है। कल फिर इजराइल ने गाजा पर एक हमला किया। हमले तो रोजाना कर ही रहा है, लेकिन जब दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं तो उस खबर को बताना जरूरी होता है। कल इजराइल ने दक्षिणी गाजा पट्टी पर जो हमला किया उसमें 20 फिलिस्तीनी मारे गए। नुसीरात शिविर में एक परिवार के घर पर इजरायली हवाई हमले में मारे गए लोगों में एक बच्चा भी था। हमला इतना खतरनाक था इजराइल का कि उस छोटे से मासूम बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया। बचे हुए परिवार के लोग उस छोटे से बच्चे को हाथ में उठाए हुए हैं और उस बच्चे का सर धड़ पर नहीं है। तो ऐसे खतरनाक हमले इजराइल कर रहा है और इसको जस्टिफाई करने के लिए हमास का नाम लेता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने मिस्र की सीमा पर जो गाजा का एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा हमले किए और उसको जस्टिफाई करने के लिए अब एक स्टेटमेंट जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ का कहना है कि उसने पिछले हफ्ते गाजा मिस्र सीमा क्षेत्र में 50 से ज्यादा सुरंगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हमले किए, उसमें लोग भी मारे गए, लेकिन अब उसको जस्टिफाई करने के लिए यह कहा जा रहा है कि हमने 50 से ज्यादा हमास की सुरंगों को खत्म कर दिया, ताकि दुनिया को यह लगे कि इजराइल हमास को, आतंक को खत्म कर रहा है गाजा के अंदर। इस तरह की चालबाजी ये लोग करते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक और स्टेटमेंट जारी किया अपने बचाव में कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से हमने गाजा में 17,000 आतंकवादी कार्यकर्ताओं को मार गिराया है। गाजा के मरे हुए लोगों को अब उन्होंने आतंकवादियों के कार्यकर्ता बता दिया। क्या बात है भाई। अगली खबर इराक से आ रही है। आपको कई दिन पहले खबर बता चुका हूं कि इराक से अमेरिका की सेना वापस जा सकती है, क्योंकि अब इराक की सरकार चाहती है कि हम अमेरिका को अपनी जमीन पर ना रहने दें। अमेरिका से इस मामले पर बातचीत करने के लिए इराक के विदेश मंत्री वॉशिंगटन की यात्रा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने ही इस बात को लेकर खुलासा कर दिया है कि वो तुरंत अपनी सेना को इराक से हटाने वाली बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका अपनी सेना को इराक से हटाएगा भी तो धीरे धीरे करके हटाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम अमेरिका इराक को छोड़कर चला जाए। इराक में सालों साल से पैर जमा कर बैठा हुआ है अमेरिका, तो इतनी आसानी से तो इराक को नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका के अंदर चुनाव आने वाले हैं। पहले भी आपको खबर दे चुका हूं कि ईरान के हैकर्स अमेरिका के अंदर अब बहुत सारे अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं उनके अकाउंट्स को हैक करके एक दूसरे के बीच लड़ाई करवा रहे हैं। गूगल ने अमेरिकी राष्ट्रपति अभियानों को निशाना बनाने वाली ईरानी हैकिंग के बारे में चेतावनी दी है। गूगल ने खुलासा किया है कि IRGC से जुड़ा एक ईरानी हैकिंग ग्रुप अमेरिकी अधिकारियों बाइडेन, कमला हैरिस, ट्रंप से जुड़े लोगों के ईमेल खातों को टारगेट करना जारी रखे हुए है। हैकिंग ग्रुप व्यक्तिगत ईमेल खातों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। गूगल पूरी तरह से इस पर नजर लगाए हुए है। गूगल का कहना है कि हैकिंग ग्रुप अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इजरायली अखबार हारेत्ज लिखता है कि बेंजामिन नेतन्याहू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी ना करें। वैसे कई महीने गुजर चुके हैं, बिना ही दबाव डाले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अभी तक अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर पाया है। और जब इजराइल और अमेरिका जैसे देश इतना दबाव डालेंगे तो क्या मजाल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कि वो इन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दे। और अगर अरेस्ट वारंट जारी हो भी जाता है तब भी नेतन्याहू का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नेतन्याहू जिन देशों में जाता है, जिन देशों से इसकी दोस्ती है, वो सारे के सारे इस नरसंहार में शामिल हैं। दोस्तों, ईरान इस वक्त अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों के निशाने पर है। सबके पास परमाणु बम हैं। ये जितने भी देश आपस में लड़ रहे हैं सब परमाणु बम रखते हैं और एक दूसरे को परमाणु बम की धमकी भी देते रहते हैं। पूर्व ईरानी राजनयिक अमीर अल मौसवी ने अल मयादीन को बताया कि ईरान को परमाणु हमले की धमकी दी गई है। मौसवी ने जोर देकर कहा कि ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी परमाणु हमले का आनुपातिक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि धमकियां जारी करने वालों को और भी मजबूत जवाब मिले। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित ईरानी कायरता के निराधार दावों को नजरअंदाज करने का भी आग्रह किया। दोस्तों, अपने यहां पर ही सोशल मीडिया पर सिर्फ ये नहीं चल रहा है कि ईरान कायर है, ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है।
बल्कि ईरान के अंदर भी सोशल मीडिया पर ईरान की सरकार को लेकर इस तरह की बातें चल रही हैं। गाजा को सपोर्ट करने वाले दुनिया भर के तमाम लोग ईरान को कायर बता रहे हैं कि ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ नहीं। मौसवी ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि ईरान अपने सहयोगियों के साथ पूरी ताकत से ज़ायोनी इकाई का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिब्रू चैनल 11 का कहना है कि इजरायली सेना ईरान पर लंबे समय तक सीधे हमले की संभावना के लिए तैयारी कर रही है। परिचालन योजनाओं और एक लक्ष्य बैंक को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इजराइल तैयारी में तो लगा हुआ है कि ईरान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इजराइल की सेना ने लेबनान के ऊपर भी बहुत सारे हमले किए हैं। लेबनान के जो गांव है उनको बहुत ज्यादा निशाना बनाया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लेबनान में इजरायली बमबारी से 540 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और ये जो लोग मारे गए हैं ये सिर्फ हिजबुल्लाह के लोग नहीं है, बल्कि ये लेबनान के आम लोग हैं। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर इजराइल की जो एम्बेसी है, उस एम्बेसी की तरफ से जो टाइम्स स्क्वायर है न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर एक वीडियो चलाया गया, एक अभियान चलाया इजराइल की एम्बेसी ने, जिसमें ईरान और उसके सभी प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह, हूती और हमास को आतंकवादी बताया गया। टाइम्स स्क्वायर में चलाए गए इस अभियान में ईरान और हिजबुल्लाह को आतंक में भागीदार बताया। तो इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है ईरान के ऊपर पूरी दुनिया से प्रतिबंध लगवाने की, ईरान को आतंकी संगठन घोषित करने की। देखिए, ईरान अभी खामोश बैठा है, लेकिन अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार इजराइल को अलर्ट कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कहना है कि ईरान इजराइल पर हमला करने की अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है, जो बिना किसी चेतावनी के भी हो सकता है। ईरान ने पिछली बार जब हमला किया था तो बहुत सारी धमकियां दी थी, लेकिन अमेरिका को यह डर है कि ईरान हमला करेगा और बिना किसी चेतावनी के करेगा। अचानक से हमला हो जाएगा। जब इजराइल यह सोचकर खामोश बैठ जाएगा कि अब ईरान कुछ नहीं करेगा, तभी हो सकता है कि ईरान हमला कर दे। ऐसा मानना है अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों का। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, कल मैंने मंकी पॉक्स के बारे में आप लोगों को बताया था। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये खबर तो आप ही के चैनल पर दिखाई दे रही है, कहां है मंकी पॉक्स? अरे भैया, थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। स्वीडन के अंदर भी एक मामला आ चुका है, और भी देशों में मामले आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट तो आपके सामने आती ही रहती है, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो सोचता हूं कि वो भी आपको बता दूं। मेरा मकसद गोदी मीडिया की तरह आपको बीमारी से डराना नहीं होता है, बल्कि दुनिया में जिन बातों को लेकर चर्चाएं चल रही होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। कोरोना काल से अगर आप मुझसे जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से मैंने कोरोना काल में भी रिपोर्टिंग की थी। दोस्तों, इजराइल को भी इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा पैसे का खर्च इजराइल ने किया है, लेकिन इजराइल को पैसे की कमी नहीं होगी। पहले भी आपको बता चुका हूं, ये जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं, इनके जो भी मालिक हैं या तो यहूदी हैं या फिर यहूदियों के गुलाम हैं। फेसबुक को ही ले लो, मेटा, एक दिन में जितनी कमाई कर लेता है ना ये मेटा पूरी दुनिया के अंदर, कई महीने तक इजराइल उससे खर्च चला सकता है। और मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो यहूदी हैं। इजराइल छोटा सा है, लेकिन पैसे की कमी क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि सारी की सारी टेक्नोलॉजी इजराइल के हाथ में है। लेकिन फिर भी कितना नुकसान हुआ है, इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने इसका अनुमान लगाया है कि युद्ध से अब तक इजरायली अर्थव्यवस्था को 250 बिलियन इजरायली शेकेल या लगभग 67.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया का पैसा इजराइल के पास इनडायरेक्टली पहुंच रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि हमारे पास जानकारी है कि ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इजराइल शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल गाजा में अपने रास्ते के अंत तक पहुंच गया है। वो कभी भी हमास को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएगा। मान तो ये लोग भी गए हैं हमास को कि भाई हमास को खत्म करना इतना आसान नहीं है। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।